मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट की मुआफी, पाकिस्तानी एशिया कप खेलने पर राजी। पीसीबी के सख्त मौक़िफ़ पर पाक भारत मुकाबले के मैच रेफरी घुटनों पर। एंडी पायक्राफ्ट ने कप्तान सलमान आगा और टीम मैनेजर से मुआफी मांग ली। 14 सितंबर के वाक़े को गलत फहमी का नतीजा करार देकर माजरत की। आईसीसी का मैच में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की इंक्वायरी पर आमादगी का इजहार। एंडी पायक्राफ्ट ने पाक भारत मैच में दोनों कप्तानों को हाथ मिलाने से मना किया था। मुआफीनामे के बाद पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात का मैच 1 घंटे की ताखीर से शुरू हुआ। ग्रीन शर्ट्स की बैटिंग जारी। ओपनर साइम अयूब का मुनफरिद एजाज, 0 पर आउट होने की हैट्रिक मुकम्मल। क्रिकेट में सियासत की कोई गुंजाइश नहीं, खेल को खेल की तरह देखना चाहिए। मैच रेफरी ने कप्तान और कोच से बाकायदा माजरत कर दी। आईसीसी से इंक्वायरी कमेटी बनाने का मुतालबा किया है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नजम सेठी कहते हैं, हमने हमेशा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया, उम्मीद है लोग हमारे मौक़िफ़ को सराहेंगे। रमीज राजा ने कहा, खुशी है वो फैसला नहीं हुआ जो क्रिकेट को बर्बाद कर देता। के ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रो अरशद नदीम की ऊंची उड़ान। अरशद नदीम ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने आखिरी थ्रो 85.28 मीटर की फेंकी। पहले थ्रो 76.99 मीटर, दूसरी 74.17 मीटर की फेंकी। क्वालिफाइंग राउंड में अरशद नदीम की पोजीशन भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा से ऊपर रही। फाइनल में कल अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा का जोड़ पड़ेगा। मियां चन्नू में अरशद नदीम के घर जश्न का समा। अहले खाना की कौम से अरशद नदीम की कामयाबी के लिए दुआओं की अपील। मार्का हक में फतह के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ का पहला दौरा सऊदी अरब। शहबाज शरीफ का सऊदी फजाई हुदूद में दाखिल होते ही फकीदुल मिसाल इस्तकबाल। सऊदी एयरफोर्स के F-35 तैयारों ने वजीर आजम के तैयारे को हिफाजत में ले लिया। सऊदी अरब हुकूमत का बरादराना मोहब्बत और एहतराम का मुजाहरा। शहबाज शरीफ का रियाद एयरपोर्ट पर पुल कारपेट इस्तकबाल। वजीर आजम को 21 तोपों की सलामी दी गई। शहबाज शरीफ के एजाज में यमामा पैलेस के शाही दीवान में बाज़ाब्ता तकरीब। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को शाही महल में वेलकम किया, गर्मजोशी से गले लगाया और मुसाफा किया। शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वजीर आजम और सऊदी वली अहद की वफूद के हमरा मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। कतर पर इसराइली जहरियत और गजा की सूरत हाल पर गौर। वजीर आजम सऊदी अरब के बाद बरतानिया और अमरीका भी जाएंगे। दौरा अमरीका में 25 सितंबर को अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात का इम्कान है। वजीर आजम का 26 सितंबर को UN जनरल असेंबली से खिताब भी शेड्यूल है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा बरतानिया। शाही महल विंडसर कासल पहुंचने पर प्रिंस विलियम और शहजादी केट मिडल्टन ने वालिहाना इस्तकबाल किया। अमेरिकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप भी सदर ट्रंप के हमरा बरतानवी शाही खानदान और अमेरिकी मेहमान रवायती बग्घी में सफर करके शाही महल पहुंचे। शाह चार्ल्स सोम और मलिका कमेला ने सदर ट्रंप और मेलानिया को खुशामदीद कहा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। विंडसर कासल में मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को शाही ज़ियाफत दी जाएगी। सदर ट्रंप की कल बरतानवी वज़ीर आज़म स्टारमर से भी मुलाकात होगी। पंजाब में पहली ई टैक्सी स्कीम का बाकायदा आगाज। पहले मरहले में 1100 इलेक्ट्रिक गाड़ियां मुख्तस गाड़ियां 5 साल की आसान इकसात पर बिला सूद फराहम की जाएंगी। 1000 गाड़ियां कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए मुख्तस। खवातीन के लिए खुसूसी तौर पर 30 ई गाड़ियां स्कीम में रखी गई हैं। स्कीम के तहत ई गाड़ियों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कायम होंगे। पंजाब का कोई वजीर कई दिनों से नहीं सोया। अब हम उसी दिन सोएंगे जब सैलाब मुतासिरीन अपने घरों को वापस चले जाएंगे। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का वजीराबाद में इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, लोग अब वजीराबाद से गुजरांवाला 20 रुपए में जाएंगे। तलबा, खवातीन और स्पेशल अफराद के लिए बस सर्विस मुफ्त होगी। गुजरांवाला में भी मेट्रो बस सर्विस जल्द शुरू होगी। वजीर आला पंजाब का भावलपुर का दौरा। फ्लड रिलीफ कैंप में खवातीन को गले लगाया, बच्चे को गोद में लेकर प्यार किया।
मुतासरीन में इमदादी चेक्स भी तकसीम किए। दूसरी जानिब वज़ीर आला मरीम नवाज का सहाफ़ी रजी दादा के साथ इजहार यकजहती, कहा रजी दादा ने कोई गैर मुनासिब जुमला कहा भी था तो खुले दिल से मुआफ़ी मांग कर आला ज़र्फ़ी का सबूत दिया। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां, जलालपुर, पीरवाला और अलीपुर शहर में सूरत हाल इंतहाई खराब। सूबाई इदारों ने वफाकी हुकूमत को ताज़ा आदादो शुमार से आगाह कर दिया। पंजाब में सैलाब से 22 लाख एकड़ रकबा मुतासर हुआ। सबसे ज़्यादा नुकसान चावल काश्त करने के रकबे को हुआ। सैलाब से 2.5 लाख एकड़ रकबे पर गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचा। हाफिजाबाद, सियालकोट, नारोवाल, मुल्तान और दीगर इलाकों में किसानों के जिम्मे टैक्स और आबियाना मुआफ हो सकता है। जनूबी पंजाब के बाद सैलाबी रैले सिंध में तबाही मचाने लगे। ठट्ठा, कोटरी, सज्जावल के इलाके मुतासर। पानी कच्चे के दर्जनों देहात में दाखिल। घर और फसलें डूब गईं। ठट्ठा में सैलाबी रैलों से दरियाई बंदों पर कटाव शुरू हो गया। गुड्डू बैराज पर पानी के बहाव में इजाफा। सक्खर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की सतह में जल्द कमी मुतवक्के। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सैलाब मुतासरीन के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। किसानों की मदद के लिए प्लान तैयार कर लिया। बिलावल भुट्टो ने सबसे पहले सैलाब मुतासरा इलाकों में ज़रूरी इमरजेंसी लगाने की बात की। वफाकी और सूबाई हुकूमतों से मुतालबा है कि हंगामी तौर पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए 2 से 3 मिलियन लोगों को रिलीफ फराहम किया जाए। समझ से बालातर है कि इसमें ताख़ीर क्यों की जा रही है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली की चेयरपर्सन सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के कहने पर सैलाब इमरजेंसी नाफिज की गई। 2022 के सैलाब की तरह आवाम को फौरी रिलीफ फराहम करने के लिए BISP प्रोग्राम सैलाब ज़दगान के लिए फ़ाल बनाया जाए। कराची में KMC के ज़ेरे इंतजाम चलने वाले अस्पतालों में बोगस बिलिंग का इंकिशाफ। अब्बासी शहीद अस्पताल में MRI की मरम्मत के नाम पर 1 करोड़ 33 लाख का बोगस बिल बनाया गया, जबकि अस्पतालों के तमाम टेंडर्स एक ही कंपनी बायोमेडिकल स्टार एंटरप्राइजेस को मिले। ऑपरेशन थिएटर, लाइट्स, डेंटल चेयर और डेवलपर समेत जाली सप्लायर जाहिर की गई। माली खुर्दपुर जनवरी 2025 से जून 2025 के दौरान हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने का 2 सफ़ात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। फैसले में कहा कि इस केस में हसास नौइयत के सवालात मौजूद हैं। यह हाई कोर्ट के जज की अहलियत का सवाल है। अदालत को बताया गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत भी ज़ेरे इल्तवा है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोका जा रहा है। अवाम का अदलिया पर से एतमाद उठ चुका। जस्टिस तारिक जहांगीरी के साथ जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक है। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर नोटिस लेना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। उमर अयूब ने कहा, मुल्क में करप्शन जोरों पर है। विफाकी बजट का 66% हिस्सा बदउनवानी की नजर हो चुका। ऑडिट रिपोर्ट में 376 ट्रिलियन रुपए की बदउनवानी की निशानदही हुई है। अलीमा खान पर अंडों से हमले का मामला अदालत पहुंच गया। बानी PTI की बहन ने सेशन कोर्ट में अंदराज मुकदमा के लिए दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। मौके पर मौजूद पुलिस ने हमला करने वाली खवातीन की सहूलतकारी की। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। मुकदमे में CPO रावलपिंडी और SHO सदर बैरूनी को फरीक बनाया गया है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। तलबा ने कहा, ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस की कामयाबी पर तलबा और अहले कश्मीर की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं। हम पाक फौज के साथ खड़े हैं और जानों का नजराना देने से गुरेजान नहीं है। पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती।
महकमे दाखिला खैबर पख्तूनख्वा में 1 अरब 94 करोड़ रुपए से जायद की बेकायदगियां। ऑडिट रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस के लिए नई गाड़ियों की खरीदारी के लिए 1 अरब 45 करोड़ रुपए जारी किए गए। कितनी गाड़ियां खरीदी गईं, किसी का रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। मुस्तहिक न होने के बावजूद लेवीज एहलकारों को 1 करोड़ 57 लाख का अलाउंस दिया गया। एफसेप की पाकिस्तान में नए इंतजामी यूनिट्स के क़याम के मुतालबे की हिमायत। पब्लिक को प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से नए सूबे तश्कील देने पर जोर। छठी रेक्टर्स कॉन्फ्रेंस की तैयारियों के सिलसिले में लाहौर में राउंड टेबल सेशन का इनेकाद। तकरीब में एफसेप स्पोर्ट्स ओलंपियाड 2025 की ट्रॉफी की रोनुमाई भी की गई। कराची में 100 से जायद बच्चियों से ज्यादती का केस। अदालत ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज की तौसीह कर दी। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुलजिम 180 से जायद बच्चियों के साथ ज्यादती का एतराफ़ कर चुका है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम 2016 से बच्चियों से ज्यादती करके वीडियोज बनाया करता था।